गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है तुम लोगों के। मेरे तो हाल चाल दोनों ही खराब चल रहे हैं। सीन क्या हुआ है यार कि मेरी इस वक्त लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। मेरे बहुत सारे पैसे खो चुके हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई भाई कि मैंने एक कंपनी के अंदर पैसे लगाए थे, अपनी लॉस सैंटोस की एक बहुत ही तगड़ी कंपनी थी, एंड वो कंपनी वाले मेरे पैसे लेके भाग गए। इसकी वजह से मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा, एंड घर बेचने के बाद थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बच गए थे, तो मैंने उनसे ये एक बुलडोज़र, क्रेन, जो भी बोलो इसे, ये परचेज़ कर लिया ताकि थोड़े बहुत पैसे कमाने का कुछ तो जरिया रहे मेरे पास। एंड वेल अभी मेरे पास बस एक यही है मेरी सोर्स ऑफ इनकम, बस ये है, ये क्रेन जो भी है मेरे पास। सो या अभी मेरे पास ना कोई घर है ना कोई रहने की जगह है। कुल मिला के मेरी हालत लॉस सैंटोस में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। या इस पत्थर और मेरे में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, बस ये फ़र्क है कि ये पत्थर एक जगह टिका रह सकता है, मैं चल सकता हूँ। बाकी सिचुएशन सेम है। इसके पास भी घर नहीं है, मेरे पास भी घर नहीं है। इसकी भी हालत ख़राब है, मेरी भी हालत ख़राब है। वेल अभी फ़िलहाल क्या ही कंपैरिजन था ये पत्थर और एक ह्यूमन का, और शुड आई से एक पत्थर और एक गेम के कैरेक्टर का। बट जो भी है, हालत बहुत ख़राब है, और इस हालत को सुधारने के लिए जो मेरे पास पैसे थे उससे मैंने ये बुलडोज़र खरीद लिया, और लकीली मुझे मेरा पहला काम भी मिल गया, या मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट भी मिल गया है। और अभी फ़िलहाल मैं उसी प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, और बहुत स्लो है यार ये व्हीकल, बहुत ज़्यादा स्लो है। थोड़ा फास्ट होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट क्या ही करूँ मैं, ये इतना स्लो है भाई। इसको ऊपर करके ज़्यादा व्यू बेटर मिल रहा है, या फिर इसको नीचे करके ज़्यादा बेटर व्यू है। सो अभी मेरे को जाना था, हाँ इधर की तरफ जाना है। और मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। पहले रुको यार, प्रोजेक्ट तक पहुँचते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में मुझे इस बुलडोज़र के यूज़ करके करना क्या है। आ गए यहाँ पर, धीरे धीरे पहले तो इसको नीचे लेकर चलते हैं। ओके नाइस, एंड वेट, एक बंदा लिटरली हाईवे के नीचे बैठा हुआ है। क्यों बडी, तेरी भी मेरी तरह ही हालत खराब है क्या? अबे भाई लग रहा है यार, या ये बडी की भी हालत खराब है। देख सकते हो तुम लोग, कैंप फायर जला रखा है, कार्डबोर्ड है एक, और एक बेंच बना ली है इसने क्रेट से, और ऐसी कुछ तो लाइफ चल रही है। यही होता है भाई लॉस सैंटोस के अंदर, जब किसी बंदे की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है तो ऐसे ही हाईवेज के नीचे रहने लग जाता है। वेल लकीली मेरा अभी ऐसा हाल नहीं आया है भाई। अब मेरे पास कमाने के लिए अपना एक बुलडोज़र तो है ही। ये क्या चीज़ है, छोटी सी झोपड़ी किसने बना ली है? ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। खैर निकलते हैं यहाँ से, जिधर मैं काम पे जा रहा था। वेल एक्चुअली मैं पहुँच भी गया यार जिस लोकेशन पर मुझे पहुँचना था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बैठते हैं अपने बुलडोज़र में। सो बेसिकली मैं लॉस सैंटोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीब तो हो चुका हूँ। ले दे के कुल मिला के मेरे पास बस यही है, एक बुलडोज़र। और इससे मैंने सोचा तो था कि प्रोजेक्ट मिलेंगे, बट इतनी जल्दी मिल जाएंगे ये नहीं सोचा था। सो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें गाइस मुझे ये तोड़ना है। ये ब्रिज नहीं, ये पेड़ भी नहीं, ये पूरा पहाड़। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इस पूरे के पूरे माउंटेन को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। आई नो तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई ये कैसा मजाक है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो पूरा पहाड़ है, रुको मैं तुम्हें और बढ़िया व्यू देता हूँ। वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, चढ़ते हैं क्विकली ब्रिज पे। ट्रेन तो नहीं आ रही, न ट्रेन नहीं आ रही है, That's good. So ये देखो गाइस, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक रोड जाता हुआ दिखेगा ऑब्वियसली। इसके बगल में ये जो पहाड़ है, इसको मुझे तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस पूरे पहाड़ को, या पूरा का पूरा पहाड़। थोड़ा और साइडवेज चलते हैं। ये सब कुछ एंड कहाँ तक वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेल ये सब कुछ, एंड अभी देखते जाओ बस तुम लोग, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये पहाड़। ये पूरा पहाड़ तोड़ना है मुझे यहाँ तक। ये एक सूखी हुई नदी का कुछ तो इलाका बना हुआ है यहाँ तक। ये पूरा माउंटेन मुझे 1 महीने के अंदर तोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। और एक और मज़े की बात बताऊँ, ये भी फिक्स नहीं हुआ है कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। या प्रोजेक्ट तो मिल गया मुझे इस पहाड़ को तोड़ने का, बट अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि आखिरकार पैसे कितने देने वाले हैं ये लोग, कब तक देने वाले हैं पैसे, कुछ भी नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। खैर जो भी हो, मेरे पास और कुछ काम था नहीं तो मैंने इस काम के लिए हाँ बोल दिया। अब बिना पैसों के मुझे 1 महीने तक इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करनी है।
और जब ये पहाड़ 1 महीने बाद टूट जाएगा तब कहीं जाकर मुझे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेन भी आ गई। साइड में खड़ा हो जाऊँ तो चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। ट्रेन से एक छोटी सी लिफ्ट ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। हेलो ट्रेन भाई साहब, थोड़ी सी लिफ्ट चाहिए थी। शिट, नहीं मिली लिफ्ट। चलो मैं पैदल ही चला जाऊँगा। वेलकम बैक दोस्तों। सो आई होप तुम लोग समझ गए कि मुझे क्या करना है। मैंने हाँ तो बोल दिया कि यार भाई टेंशन फ्री हो जाओ, 1 महीने के अंदर मैं पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन कैसे तोड़ू मैं पहाड़ी इससे? अबे इससे घर ना टूटे कोई। उन लोगों ने मुझसे एक्चुअली में पूछा भी कि भाई तुम कैसे तोड़ोगे माउंटेन। मैंने बोल दिया कि यार सर टेंशन मतलब मैं तोड़ दूंगा। क्या तोड़ू मैं, क्या करूँ इससे गाड़ी भी उठ पाएगी कोई? वेट अ सेकेंड, ये गाड़ी उठ पाए? ओ मैं अंडरस्टिमेट कर रहा हूँ क्या इस बुलडोजर की पावर को? लिटरली पूरी गाड़ी उठा दी मैंने। अब लड़ना चाह रहा है, मुझे लग रहा है ये नमूना। आजा तू लड़ बे नमूने, आजा कम ऑन लड़ ले तू, पहले आजा तू लड़। अब बोल फालतू, बोल फालतू, तू बोल फालतू गधे। ये ले जा तू इधर मजे से। मैं फिर ऊपर आ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। पहाड़ बाद में तोड़ेंगे, पहले इसे तोड़ू मैं जरा। क्या है नमूने, तेरी प्रॉब्लम क्या है? निकल के भाग रहा है। अब कैसे भाग रहा है? टायर तक निकाल दिया भाई उसकी गाड़ी का मैंने। लड़ने आ रहा है अब। रुक, तेरे को सबक सिखाऊं मैं, रुक जा। पकड़ के देखा, कम ऑन चेज मी। आजा ना नमूने आजा। पिचका दिया उसे। छोड़ो, अभी निकलते हैं, ज़्यादा पंगे लेना ठीक नहीं है। अरे ये सुधरेगा नहीं यार, इसको अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या है बे टकले, प्रॉब्लम क्या है तेरी? हैं पैसे दे चल। सो एज आई टोल्ड यू, ये पूरा पहाड़ तोड़ना है मुझे। बस ब्रिज नहीं गिर जाएगा ये, आई गेस थोड़ा आगे से तोड़ना होगा। हाँ इधर का। तो कुल मिला के कुल मिला के ये माउंटेन तोड़ना है। शुरुआत कहाँ से की जाए, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि शुरुआत करने के बाद करूँ क्या मैं? इससे तुम्हें लग रहा है यार माउंटेन टूटेगा? ये इतना बड़ा पहाड़। वेल आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इस माउंटेन को तोड़ के करना क्या है। लॉस सैंटोस गवर्नमेंट यहाँ कुछ तो प्लान बना रही है भाई, तोड़ के कुछ तो बनाने का। इसीलिए पहाड़ तोड़ने का ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। उन लोगों को क्या पता कि मेरे पास जो मैंने लंबी फेंकी है कि अरे मेरे पास बहुत तगड़ी मशीन है। कुछ नहीं है मेरे पास बस एक ये है। इससे इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ूं मैं? एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। कोई सॉफ्ट लोकेशन, कोई सॉफ्ट क्ले, कोई तो एकदम सॉफ्ट पॉइंट होगा जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इधर तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ने वाला है अपने बुलडोज़र का। लेट मी ट्राई दोस्तों। क्या ये पत्थर भी हटा सकता हूँ मैं कि नहीं? एटलीस्ट एक पत्थर भी हटा दूँ तो जोश आ जाएगा थोड़ा सा। रुको, क्या ये मशीन मेरा पत्थर? ओ यार डेफिनेटली हल्के में नहीं ले सकते भाई बुलडोज़र को। आ जाओ पहाड़ तोड़ते हैं। पेड़ भी नहीं टूटेगा इससे तो। ओके, कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, और पड़ेगा भी कैसे? क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये? हाँ नहीं, ये आइडिया बेकार है। सबसे पहले एक लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ से थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट फ़र्क पड़े माउंटेन को, एंड फिर उस लोकेशन पर पहुँच के कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ये लोकेशन पर, ओ भाई ये क्या है? माउंटेन लॉयंस। ये वाली मिट्टी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है। शायद हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं खुदाई, शायद, पता नहीं। मे भी थोड़ा आगे कोई और बेटर लोकेशन चाहिए मुझे। ये भी लोकेशन अच्छी है वैसे तो। आई गेस दोस्तों मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए यार। डेफिनेटली ये सॉफ्ट क्ले है, कुछ तो शुरुआत होगी। इतना बड़ा माउंटेन तोड़ना है, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी अभी के अभी। या आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। लेकर आते हैं बुलडोज़र कहाँ है? वो रहा। चलो भाई चल मेरे बुलडोज़र, फटाफट चल, बिंदास। लेट्स डू दिस बडी, लेट्स डू दिस टुगेदर। भाई इसकी तो यहीं जान निकल रही है। ठीक है, पहुंच गया मैं लोकेशन। आ रहा है भाई, क्या है ये? माउंटेन लॉयंस की केव है क्या? अब एक चीता भाग रहे हैं यहाँ से। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी भाई? अभी लिटरली थोड़ी देर पहले एक माउंटेन लॉयन भागा था। ओके, ओह वेल, जान निकल गई भाई इसकी तो यहीं। कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे पहला प्रोजेक्ट है, कुछ तो हो जा। आई डोंट नो बट इट लुक्स लाइक कि कुछ तो हो रहा है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ धूल कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, इतनी कि मुझे मेरा ट्रक भी नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, कितनी धूल उड़ा दी है मैंने। काम तो कर रहा है भाई, और ट्रक नहीं, मेरा बुलडोज़र है ये। काम तो कर दिया मैंने, कुछ तो हो रहा है यार। धूल मिट्टी सी उड़ रही है। अब ये धूल मिट्टी थोड़ी हटे तो पता भी चले कि मैंने कुछ किया भी है कि नहीं। एंड ये धूल जो है, ओके, धीरे धीरे हट रही है। दैट्स गुड। ओह यस, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस दोस्तों। चाहे प्रोग्रेस छोटी हो या फिर बड़ी हो,
तो यहाँ पर खुदाई करने का जो प्लान है आई गेस वो सक्सेसफुल रहा। मतलब सक्सेसफुल रहा क्या, सक्सेसफुल तरीके से शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी बहुत मिट्टी हम लोगों ने हटा दी। अबे भाई इतनी सी मिट्टी में इतनी दुनिया भर की धूल उड़ गई, पूरा मोहल्ला जान गया कि यहाँ कुछ तो कांड हो रहा है। इतनी धूल उड़ेगी भाई। ओके ओके लेट्स गो, यहाँ पर ट्राई करते हैं। यार इतनी धूल मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। ओके कम ऑन, चलो चलो चल मेरे ट्रक, आई मीन बुलडोजर चल। वंस अगेन इतनी धूल। ओके पीछे हटो भाई, पीछे हटो। क्या हो रहा है, मैं लिटरली पहाड़ खोद रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ भाई? इतनी धूल क्यों उड़ रही है? वेल थोड़ी सी और मिट्टी। ओके ठीक है, हो रही है प्रोग्रेस। बार बार दिमाग खराब हो रहा है प्रोग्रेस के बीच में। एक काम करते हैं यार, मुंह पे रुमाल भी बांध ही लेते हैं, वरना पहाड़ खत्म हो चाहे ना हो अपनी नाक की बैंड बच जाएगी या फिर अपने लंग्स की। नाउ दिस इज गुड। अभी जितनी भी धूल उड़े, जितनी भी तबाही मचे, आई एम रेडी फॉर दैट। आ जाओ फिर से शुरू हो जाते हैं। चलो एक काम करता है यार, मैं थोड़ी सी खुदाई करने के बाद ही मिलता हूँ तुम लोगों से। चलो चल भाई चल। काफ़ी देर से खुदाई करने के बाद यहाँ पर एक कुछ मेटल वाली चीज़ नज़र आ रही है। पता नहीं भाई, एक तो पहाड़ खोदने में निकल पड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ मेटल। क्या ये मेटल का, ये विंडशील्ड है क्या? ओह वेट, अभी तो कार लग रही है कोई। आर यू सीरियस? पहाड़ के अंदर से कार? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? निकालते हैं अब जो भी हो, इसे तो निकालना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा पुश। अरे यार ये थोड़ा और बड़ा ये बुलडोजर या फिर कुछ और तगड़े इक्विपमेंट्स रहते तो ये काम जल्दी जल्दी होता। अभी तो पता नहीं ये काम हो भी पाएगा कि नहीं, बट ये कार जैसी जो चीज़ है ये ज़रूर निकाल लूँगा मैं। रुको ज़रा, कम ऑन। ओके 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 नाइस। इसको थोड़ा सा पुश कर दूं मैं अगर, तो बात बन जाएगी। वेल कार ही है ये, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। थोड़ा नीचे इसको लेकर चलते हैं कार को। ओह या ठीक है, लात मारनी पड़ेगी थोड़ी सी। कम ऑन, और एक और लात, एक लात में और एक और लात, पक्की बात बन जाएगी। अबे कितनी लातें खाएगी ये गाड़ी? अबे ले, वहीं आ गई वापस। वेल जो भी है, ये है तो एक गाड़ी, बट इसकी बैंड बजी हुई है, इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है भाई। गाड़ी में ना व्हील्स है, विंडशील्ड तो टूट गई है पूरी तरीके से। गाड़ी के अंदर सीट भी है कि नहीं वो भी नज़र नहीं आ रहा है। इंजन भी नहीं है भाई, अंदर पूरा खाली खाली झलक रहा है, कुछ भी नहीं है अंदर। टिन का डब्बा है बस ये, बट मैं इसे कबाड़े में बेच सकता हूँ। रुको ज़रा, रुको 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 रुको, एक ट्रक रेंट पर लेकर आते हैं। आई नो आया तो था मैं ये पहाड़ तोड़ने के लिए, बट मैं क्या करूँ, पहले ही दिन मुझे एक वियर्ड सी गाड़ी मिल गई तो ट्रक लेकर आ गया। मैं ये रेंट पर लेकर आया हूँ इस ट्रक को मैं। इसको ये जो स्क्रैप वाली गाड़ी मिली है इसको रखते हैं, कबाड़े में बेच के आते हैं। वैसे भी पैसों की बहुत कमी है मेरे पास, जहाँ से पैसे आए इकट्ठे कर लो भाई, नहीं छोड़ने मुझे पैसे। पता नहीं कितने में बिकेगी ये स्क्रैप कार। आई होप एटलीस्ट इतने में तो बिक जाए जितने में मेरे इस ट्रक को रेंट करने का खर्चा निकल जाए। ओह शिट, स्क्रैचेस नहीं लाने भाई, आराम से। पास में ही है स्क्रैप यार्ड, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तुम लोग तो जानते हो भाई, इधर ये अपना डेजर्ट वाला स्क्रैप यार्ड पास में ही है, जस्ट आगे। यहाँ से एक ब्यूटीफुल लेफ्ट, थोड़ा गलत रास्ते से ही आ गया मैं, बट चलो फाइनली पहुँच ही गया। हेलो एक्सक्यूज़ मी भाई साहब। ओ स्क्रैप वाले भाई, अबे उसके मैंने दोनों दरवाजे तोड़ दिए। सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था दरवाजे तोड़ने का, गलती से टूट गया भाई साहब। ये स्क्रैप, अबे गुस्सा होकर चला गया वो तो। हेलो हेलो ब्रदर, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, वो गाड़ी लेकर आया था, ज़रा खरीद लोगे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लगभग $100 की बिकी है ये गाड़ी। $100 में तो मैं ट्रक ही रेंट पे लेकर आया हूँ, सो कुल मिला के प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0। $100 की गाड़ी बिकी, $100 का ट्रक था ये। या वाओ, क्या अमेजिंग डील की मैंने, क्या प्रॉफिट कमाया है पूरे $0 का। वापस चलते हैं, जो काम करने आया था उसी काम में ध्यान लगाते हैं भाई। शाम हो चुकी है दोस्तों, इधर खुदाई करते करते, और लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो जब से वो ट्रक वगैरह और वो बेच के आया हूँ मैं स्क्रैप कार, हाँ उसका अलग दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि $100 का ट्रक रेंट पे लेकर आया था, $100 की वो गाड़ी बिकी। दूसरी चीज़, यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ तो अब ये खुद ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। वेल अब शाम हो चुकी है तो आई गेस दिस इज़ द टाइम फॉर सम रेस्ट। तो अभी रेस्ट करने वाला हूँ मैं घर तो जा नहीं सकता क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अभी मेरे पास घर भी नहीं है, तो बिना घर के मैं क्या करूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं इधर देखने के लिए कि क्या मुझे यहाँ पर
रेंट के लिए पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। क्या मुझे यहाँ पर एक छोटी सी जगह मिल सकती है जहाँ पर मैं सो सकूँ? आई डोंट थिंक ये लोग कोई जगह ऑफर करने वाले हैं मुझे। इससे अच्छा है कि मैं ट्राई ही ना करूँ यहाँ पर। ओ भाई क्या बड़े बड़े पंपकिंस है। छोड़ो, इधर मैंने सुना है कि काफ़ी लोग कैंपिंग करने के लिए भी आते हैं इस माउंटेन पे। सो हम लोग वहाँ जा सकते हैं शायद आज रात के लिए। वैसे तो अगले 1 महीने तक ये काम चलेगा, तो मुझे 1 महीने तक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई सोने के लिए। चलते हैं, कैंपिंग करने आते तो हैं बंदे इस पहाड़ पर, बहुत फेमस कैंपिंग स्पॉट भी है ये। अब कैंपिंग करने बंदे एग्जैक्टली कहाँ आते हैं ये नहीं पता मुझे, बस मैं चढ़े ही जा रहा हूँ भाई पहाड़। मैं जब तक कैंपिंग स्पॉट पे पहुंचूंगा तब तक सुबह ना हो जाए भाई। सुबह नहीं हुई और मैं कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच चुका हूँ और मेरा शक सही निकला। मैंने बिल्कुल सही न्यूज़ सुनी है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आते हैं कैंपिंग के लिए। भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी इलाका है। यहाँ पर माउंटेन लॉयंस, चीता वगैरह घूमते रहते हैं, बट बंदों को देखो बिल्कुल डर ही नहीं है यार। कैंपिंग के लिए आ रखे हैं बंदे, टेंट वेंट लगा रखे हैं। हेलो ब्रदर, हेलो लेडी, कैसे हाल चाल दोस्तों? मज़े आ रहे हैं? कितने टेंट है तुम लोगों के पास? गाड़ी से आए हो तुम लोग? बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार। टेंट कितने हैं तुम लोगों के पास? 3 लोग तुम लोग हो, 3 टेंट यहाँ पर है, 2-3 टेंट यहाँ पर भी है। क्या मैं किसी के एक टेंट में घुस सकता हूँ? व्हाई नॉट, तुम लोग मना थोड़ी ना करोगे। सो या गाइस, सोने के लिए भी जगह का जुगाड़ हो गया, क्या बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। काफ़ी ज़बरदस्त वाली नींद आई, मज़ा सा ही आया इस टेंट में सो के। अब निकलते हैं। एक्चुअली में वो जो 3 बंदे थे उन तीनों का वो टेंट था। इधर ये टेंट पता नहीं किसका था, जिसका भी था कोई आया ही नहीं, तो मैं एकदम चिल्ड सो गया। वापस से काम शुरू करते हैं अपना। खुद का पर्सनल टेंट सेटअप करना पड़ेगा यार, वरना कब तक कैंपर्स के टेंट में सोता रहूंगा मैं। और ये क्या है? अबे कितने जानवर है इधर। आज दूसरा दिन है मेरे यहाँ काम का एंड 2 दिनों में इतनी खुदाई हुई है बस। ये पूरा पहाड़ कब खुदेगा? और वेट, अबे यार ये ट्रक में 1 दिन के रेंट पे लेकर आया था, अभी तक ये मेरे पास है ही, दूसरे दिन का रेंट ले लेगा वो। छोड़ो अब जो भी हो, कंटिन्यू करते हैं इस पहाड़ को खोदना। 2 दिन में कुछ भी नहीं हुआ है। वंस अगेन काफ़ी देर हो चुकी है इधर खुदाई करते करते। एंड कल मुझे एक कार के स्क्रैप मिले थे, आज देखो क्या मिला है। ये क्या है? ये कोई शेल्फ है, एक पुराना जनरेटर में भी। अब गड्ढे में गिर गया। फेंस, विंडो, व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये सब? क्यों मिल रहा है? ये तो घर के आइटम है भाई। जनरेटर, विंडो, किसी का घर था क्या यहाँ पर? ये शेल्फ वगैरह क्यों है? ट्रक के तो पैसे लगने ही वाले हैं। एक काम करते हैं, इसे भी बेच के ही आते हैं देखते हैं कितने मिलते हैं। स्क्रैप यार्ड वाला खरीदेगा ये सब आइटम? चल के देखते हैं यार। ये तो ट्रेजर हंटिंग हो गई भाई एक तरीके से। मैं तो पूरा पहाड़ तोड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ ट्रेजर हंटिंग हो रही है। समझ में नहीं आ रहा पहाड़ के नीचे से सब कैसे निकल रहा है। किसी के घर वर था क्या वहाँ पर? क्योंकि लिटरली एक गाड़ी मिली है, विंडो मिली है, एक शेल्फ। क्यों ये सब क्यों मिल रहा है भाई? मैं हो चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड अब। ओके आराम से। अरे फिर से इसका दरवाज़ा नहीं उड़ाना है यार, तमीज में, बिल्कुल तमीज में। बढ़िया। अरे फिर भी टूट ही गए भाई, अपना दरवाज़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनवाओ। भाई साहब ये सब सामान है, इसका कितना मिलेगा मुझे? वाह वंस अगेन क्या बात है, $100 फिर से आज का रेंट निकल गया भाई इस ट्रक का। पिछली बार जो ये गाड़ी थी स्क्रैप वाली कार, $100। आज जो जनरेटर था वो ठीक ठाक थोड़ी हालत में था, उसी की वजह से बाकी सारा सामान जोड़ के $100 फिर से। तो कुल मिला के जो ये ट्रक मैं रेंट पे लेकर आया हूँ, एटलीस्ट इसका खर्चा तो निकल रहा है। हाँ वो बात अलग है, मेरा प्रॉफिट 0 है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ यार, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। अब की बार अब जो भी मिले मैं नहीं बेचने वाला कहीं भी ले जाके। छोड़ो भाई, अभी बस पहाड़ को तोड़ने पर फोकस करते हैं। सिंपल इजी, बात खत्म। चलो दोस्तों, पहाड़ की ऐसी तैसी की जाए। फिर से रात हो चुकी है। वैसे प्लान तो मैंने बनाया था कि आज रात को टेंट वेंट लगा लूंगा मैं खुद का, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। लगता है फिर से कैंपर्स के टेंट में जाके सोना पड़ेगा। चलो। अबे आज कैंपर्स नहीं आए क्या? क्या हो गया ये? वो लोग डर के भाग गए। देयर यू गो। या आज भी है कैंपर्स, बंदे तो आ रहे हैं यार कैंपिंग के लिए। कमाल की बात नहीं है भाई, क्या बात है। नाइस। यहाँ देखो फिर से बंदे आ रखे हैं। ये वाला कैंपिंग स्पॉट एकदम बिजी रहता है, यहाँ पर हमेशा बंदे आते हैं। उधर पता नहीं कौन अपने तंबू लगा के भाग गया भाई। खैर मेरे लिए तो बढ़िया है। गुड नाइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है एंड वेलकम बैक टू डिस्ट्रॉइंग द मनी, आई मीन डिस्ट्रॉइंग द माउंटेन फॉर सम मनी। ये ऐसे ही कुछ चैलेंज है। फिर से लग जाओ यही सब करने पर भाई। तोड़ो पहाड़, कुछ हो तो रहा नहीं है। बेमतलब में रोज कबाड़ा मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ओह कुछ क्रेजी मिल गया मुझे,
इस खुशी में मैं उसे लेकर जाता हूँ कबाड़े वाले की दुकान पे और उतने ही पैसे निकल पाते हैं जितने का मैं ये ट्रक रेंट पर लेकर आया हूँ। दिस इज क्रेजी भाई। आज फुल ऑन मेहनत करनी है दोस्तों, आज बढ़िया तरीके से खुदाई करनी है। लेट्स डू सम वर्क। आई डोंट नो गाइज व्हाट टू से, बट अभी मैं खुदाई करके आया हूँ और मुझे फिर से कुछ तो चमक रहा है उधर। पता नहीं अब की बार क्या है यार, दिमाग खराब हो रखा है। ये थोड़ी धूल हटे तो कुछ पता भी चले। ये धूल हटने को तैयार नहीं। ओ ओ ओ नाइस नाइस नाइस। व्हाट द हेल इज दैट एक्चुअली। काफी आज तो काफी बढ़िया खुदाई कर दी हम लोगों ने। आए ना तुम लोग सोच रहे हो भाई खुदाई कहाँ हुई है, ये तो मिट्टी मिट्टी दिख रही। यस ये मिट्टी हटेगी, यहाँ पर खुदाई वाली तुम्हें जगह दिखेगी। बट ये क्या है, कुछ बॉक्स टाइप का लग रहा है। एक काम करते हैं, इसे निकालने की कोशिश करते हैं फिर से। यार वही लालच, मैं क्या करूँ, पिछली बार भी वो पता नहीं क्या क्या निकला था। फिर से मुझे लग रहा है कि मे बी दिस टाइम क्या पता कुछ एक्सपेंसिव निकल जाए। खोदो भाई खोदो। अरे फिर से दुनिया भर की वही धूल भाई, ये धूल ही नहीं हट रही। दिमाग खराब हो रखा है मेरा, हट जाओ ये धूल। ओ ओ ओ नाइस। चलो क्या है, क्या ये है, क्या ये क्या क्या डब्बा मिला है ये, इसको उधर लेकर चलते हैं ज़रा। लकीली इस सड़क पे गाड़ी वाड़ी चलती नहीं है तो मैं आराम से कहीं भी कुछ भी रख सकता हूँ। डब्बा हैवी सा तो फील हो रहा है, बट क्या है इसमें, कैसे ही पता चले। मैं झाँक सकता हूँ कि बीच के गैप से? ना कुछ भी नज़र तो नहीं आ रहा है। इसको खोलने की कोशिश करते हैं यार, कहीं से तो खुलेगा ये। जब तक मैं इस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड फिगर आउट कर रहा हूँ प्रोसेस, तब तक तुम लोग जाओ यार, एक काम करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। या गाइस अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ओह पता चल गया, ये जो इसके ऊपर रोप दिख रही है तुम्हें येलो कलर की, मुझे लग रहा है इसको कट करते ही ये डब्बा खुल जाएगा। मे बी दिस इज द प्रोसेस टू डू दिस। लेट्स हैव इट दोस्तों, लेट्स गो 3 2 एंड 1। ओके दैट्स नाइस आई गेस। बात तो बनी है। क्या है ये? हाँ पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये तो कोई स्टैचू का ऊपर वाला पार्ट लग रहा है जिसकी गर्दन नहीं है। पीछे कोई बड़ी सी पेंटिंग लग रही है। एक्चुअली पीछे एक पेंटिंग नहीं, पीछे 3 पेंटिंग्स है अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे। मे बी 4 है शायद। ओ शिट मैं गिर गया। 3 है 3। एक ये अवार्ड जैसा भी कुछ है, एक ये स्टैचू भी है। वेल इसके बारे में तो मुझे कबाड़ी वाला तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, वो तो कबाड़े के प्राइस पे फिर से $100 में खरीदेगा। बट दिस लुक्स डेफिनेटली डैम एक्सपेंसिव। पेंटिंग्स है ऑब्वियसली गाइस, तुम लोग पेंटिंग का बता नहीं सकते। कोई पेंटिंग $10 की भी हो सकती है और $10 मिलियन की भी हो सकती है। सो व्हाट शुड आई डू? एक काम करते हैं, लेकर चलते हैं यार किसी एंटिक शॉप पर। ट्रक तो है ही अपने पास, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एंटिक शॉप वाला मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा देगा। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अभी देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है इसकी। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है यार। इसको कवर कर देना चाहिए था, पूरा मोहल्ला देखेगा कि अब क्या लेके जा रहा है ये। खैर किसी को क्या ही पता चलने वाला है। वैसे भी वही $100 का होगा, मुझे ज़्यादा कुछ खास उम्मीदें तो है नहीं। मैं ऑलरेडी एक स्क्रैप कार बेच चुका हूँ जो कि $100 की थी, और काफ़ी ज़्यादा सामान भी बेच चुका हूँ, वो भी $100 का था। ये ज़्यादा से ज़्यादा $200 का होगा और क्या। निकलते हैं किसी शॉप की तरफ। हेलो एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज़। हेलो भाई साहब, क्या ट्रक भगा रहा हूँ मैं। ओ 250 300 की रफ्तार पे मैं एक ट्रक चला रहा हूँ। दिस इज़ क्रेजी। फर्स्ट पर्सन व्यू में ड्राइविंग देखो तुम लोग मेरी, एकदम नेक्स्ट लेवल की ड्राइविंग। ओ शिट ओके, आराम से बढ़िया। दिस इज कॉल्ड क्रेजी ड्राइविंग। पहुँचते हैं यार फटाफट से एंटिक शॉप की तरफ। थोड़ा स्लो ही चलाना चाहिए था, मेरे हेलमेट ने बचा लिया मुझे। पहुँचने वाला हूँ मैं एक एंटिक आइटम्स खरीदने वाली शॉप की तरफ। एंड ज़रा चेक करते हैं दोस्तों क्या ही वैल्यू मिलती है अपने को। ओ अरे आराम से भाई, किधर है? ओ ये तो रही बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ट्रक को इधर साइड में लगाते हैं। या खाली है ये वाली जगह। बैड ट्रैफिक लाइट उखाड़ दी। इस वाली बिल्डिंग में मुझे 2nd फ्लोर पर जाना है। चलो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या ही प्राइस मिलता है हमें इसका। वेल पेंटिंग बिक चुकी है दोस्तों, एंड जो अंदर बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था ये देखकर कि ये कितनी फालतू की पेंटिंग है। नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, अंदर वाला बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि ये पेंटिंग काफ़ी साल पुरानी थी। यस दोस्तों, यस ये पेंटिंग काफ़ी साल पुरानी थी। अब तुम्हें मैं पूरा सीन बताता हूँ। वेल बेसिकली सीन क्या हुआ कि ये जो पेंटिंग्स एंड जो भी वो स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें दिख रहा था, वो एक स्टैचू या फिर एक वो अवार्ड जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर, वो सब एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ था। एंड एक चोर लेकर सिंपली वो चुरा कर भाग गया। पुलिस से बचने के लिए वो उधर ही उसी वाले पहाड़ पर एक छोटा सा कैंप लगा कर रह रहा था। या कैंप ऐसा वाला नहीं भाई, टेंट वाला कैंप नहीं, छोटा सा झोपड़ा सा बना के। एंड या वहाँ पर
वो रह रहा था बेसिकली, और फिर कुछ तो लैंडस्लाइड वगैरह हुई और वो वहीं पर दब गया। चोर और उसका पूरा घर, वहीं से हमें ये मिला है। इसीलिए वहां से हमें वो रेड कलर की स्क्रैप कार मिली थी, वो चोर की गाड़ी होगी भाई। फिर हमें विंडोज वगैरह, वो शेल्फ वगैरह, अजीबोगरीब चीजें मिली, वो उस चोर का ही घर का सामान था। एंड फाइनली इवेंचुअली हमें उसका चोरी का खजाना भी मिल गया। दिस इज क्रेजी भाई। और तो और मुझे लगता थोड़ी देर और खुदाई करते शायद चोर की बॉडी भी मिल जाती, मे भी उसके स्केलेटन, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा आइटम बिक चुका है लगभग $12 मिलियन, यानी लगभग 100 करोड़ में। या $12 मिलियन ऑलमोस्ट 100 करोड़ होते हैं। सो हमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला भाई $100 मिलियन के यूज करके लॉस सैंटोस में मजे करने। मैं मिलता हूँ दोस्तों तुम लोगों से लगभग एक हफ्ते के बाद, या तो एक हफ्ते के बाद। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, लगभग एक हफ्ते बीत चुके हैं। एंड वेल इन एक हफ्तों में मैंने 100 करोड़ में से लगभग 70-80 करोड़ का तो ये मेंशन ही खरीद लिया है। 20 करोड़ बचे हैं अपने पास। गाड़ियाँ नहीं खरीदी है मैंने कोई सी भी, या एक खरीदी है बस, वो भी कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं है। आई मीन एक्सपेंसिव है लेकिन उतनी नहीं है। ये मेंशन ही अपने को कितने 75 करोड़ के समथिंग का पड़ा है। 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। वेल बॉडीगार्ड्स भी मैंने रख लिए हैं भाई। एंड ये ट्रक, इसको तुम लोग कैसे भूल सकते हो भाई, इसको मैंने हमेशा के लिए ही खरीद लिया रेंट की बजाय। एंड ये स्पेशल सिक्योरिटी मैंने लगाई है अपनी इस ब्यूटीफुल लक्की बुलडोजर क्रेन, जो भी बोलो, इसके लिए। या अगर ये नहीं होता तो मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता, और वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो शायद मैं इतना अमीर नहीं बनता। और हाँ, प्रोजेक्ट से याद आया, वो प्रोजेक्ट मैंने 2-3 दिन करने के बाद ही जैसे मेरे पास आया, मैंने कह दिया भाई नहीं तोड़ना पहाड़ तुम्हारा, खुद ही तोड़ लो। वेल अभी वो प्रोजेक्ट किसी और ने ले लिया है। अब उसको खजाना तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, शायद उस चोर का स्केलेटन मिलेगा। वेल ये अपना मेंशन है। एंड ये वाली गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था, लगभग 5 करोड़ की ये गाड़ी है। आई नो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ड्रोन से तुम्हें मेंशन दिखाता हूँ मेरे को। सो दिस इज़ द मेंशन दोस्तों, काफ़ी प्यारा, काफ़ी लग्जूरियस सा ही है। स्विमिंग पूल भी काफ़ी तगड़ा सही है। एंड काफ़ी प्यारा सा ये मेंशन है। ये अपना इलाका नहीं है, ये नॉर्मल पार्क है, बट हाँ ये मेंशन अपना है पूरा। ये अपना गैराज एंड ये अपनी गाड़ी। बॉडीगार्ड बड़ी साइड हो जाओ। एंड ये मैं चला। सो गाइस, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।